हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ बहुत से इफ्स एंड बट्स लेकर आती है, बहुत से मिथ्स लेकर आती है। उन पर काफ़ी सारे ट्रायल्स होते हैं, उनकी कमियों को दूर किया जाता है और धीरे धीरे वो एक्सेप्टेबल बन जाती है। ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये अभी हमारी कंट्री में नहीं है, अभी एक्सेप्टेबल नहीं बन पाई है। इसके साथ आए हुए मिथ्स अभी तक टूटे नहीं हैं। ये हमारी जड़ों में इतने गहरे जम चुके हैं कि हम इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि ये स्टूडेंट्स को भी पसंद नहीं आ रही है और पेरेंट्स भी इसे पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आज के सेशन में इन्हीं मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कमी कहाँ पर है। आफ्टर ऑल वी आर टीचर्स एंड इट्स आवर ड्यूटी टू शू अवे ऑल द मिथ्स एसोसिएटेड विद ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो पहला सबसे बड़ा मिथ टीचर्स को बहुत ज़्यादा खटक रहा है वो ये कि टेक्नोलॉजी विल एब्सोल्युटली रिप्लेस टीचर्स। आने वाले समय में रोबोट्स पढ़ाएंगे, कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स को जिस फिज़िकल टच की ज़रूरत पड़ती है वो एक टीचर ही दे सकता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक रिसोर्स का काम करती है, हेल्पिंग हैंड का काम करती है। ये आपके क्लासरूम को स्मार्ट बनाती है। आज से पहले टीचर्स नॉलेज का खजाना माने जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आने के बाद टीचर्स के काम बहुत बढ़ गए हैं, उनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज का टीचर टेक्नोलॉजी यूज़र है, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो सिलेबस डिज़ाइनर है। टेक्नोलॉजी ने टीचर को मॉडर्न बना दिया है, स्टाइलिश बना दिया है, उसे टाइम सेवर बना दिया है, एक्सपर्ट बना दिया है। दूसरा मिथ जो टीचर्स के मन में हमेशा रहता है कि ऑनलाइन पढ़ाते समय उन्हें अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे तोड़ने की ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लासरूम के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, स्टूडेंट्स का बोर्डम दूर करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंजेस करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के अटेंशन को कैसे रिटेन करके रखना है, उनकी अटेंडेंस को कैसे बढ़ाना है, स्क्रीन टाइम से होने वाली परेशानियों से उन्हें कैसे बचाना है, ये सब तरीके आपको ईजाद करने पड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि आपको अपनी टीचिंग स्टाइल बदलनी पड़ेगी। ऑनलाइन टीचर इज़ नॉट एबल टू एंगेज स्टूडेंट्स एज इफेक्टिवली एज ऑफलाइन टीचर। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम में हैं। ऐसा हो ज़रूर रहा है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा ही होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके, प्रोफेशनल एटीट्यूड रखकर, प्रोफेशनल टूल्स रखकर, टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करके आप स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और कुछ टीचर्स जो कि टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हैं, उन्होंने इसमें एक और मिथक जोड़ दिया, वो ये कि स्टूडेंट्स प्रेफर फेस टू फेस लर्निंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने वर्चुअल क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के टिप्स जानते हैं तो आप डेफिनेटली इसे एक एक्सेप्टेबल मोड बना सकते हैं। इसके लिए आपको कलरफुल PDF फाइल्स, PPT फाइल्स शेयर करनी चाहिए। आपको स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखना चाहिए। वो सभी क्लासरूम टेक्निक्स जो आप अपने क्लास में फिज़िकल क्लासरूम में यूज़ करते थे स्टूडेंट्स का अटेंशन ग्रैब करने की, वो सब तो आपको ऑफलाइन में यूज़ करनी ही करनी है। उसके अलावा कुछ और टिप्स भी आपको यूज़ करनी चाहिए। वो टिप्स क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं, जैसे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जिनमें स्टूडेंट्स को खुद ट्रायल्स करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। ये ऑनलाइन मोड में अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मोड को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक कॉकटेल भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ऑनलाइन मोड से किए जाने वाले डिप्लोमास और डिग्रीज़ वैलिड नहीं होते हैं। ये भी एक मिथक ही है। आप जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज से मिलने वाली डिग्रीज़ पूरी तरह से वैलिड होती हैं, तो फिर ऑनलाइन से मिलने वाली डिग्रीज़ क्यों वैलिड नहीं होंगी। अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसमें बहुत सारे ट्रायल्स कर रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाए। अगर यूनिवर्सिटीज़ इसमें सक्सेस हो जाती हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन डिग्रीज़
की वैल्यू बढ़ने वाली है, ये और ज़्यादा एक्सेप्टेबल होने वाली हैं। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज भी इंडिया में कई ऐसे ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में भी, क्योंकि वहाँ पर डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस की कॉस्ट कम है, तो कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से ही ट्यूशन पढ़ते हैं। और आप जानकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि उन स्टूडेंट्स में ज़्यादातर परसेंटेज प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स का है। आइए हम सब टीचर्स एक होकर ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े हुए मिथक को ख़त्म करें, इसे एक पॉपुलर और एक्सेप्टेबल मोड बनाने की कोशिश करें।